जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका रिवीजन वाला पर। इस वीडियो में आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लगाएंगे। इस मॉक टेस्ट में वो सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम बिहार के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए ध्यान से अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं और आप अपना आंसर मेरे साथ साथ लगाते चलेंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ हम थोड़ा सा रिवीजन रिवीजन भी करते चलेंगे और थोड़ा सा डिस्कस भी करते चलेंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका फ्रेंड्स आंसर होगा आंसर नंबर बी, अरावली। अरावली जो है वो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर, गुरु शिखर है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। से- शिक्षा का अधिकार आरटीई नियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार आरटीई, तो आरटीई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जो है ये यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में लागू कब हुआ। तो इसमें गलती नहीं करेंगे, ये लागू 2010 में हुआ था। और अगर इसमें पूछा जाए कि यह एक्ट पारित कब हुआ था, मतलब पास कब हुआ था, तो ये 2009 में पारित हुआ था और लागू 2010 में हुआ था। तो चलिए याद रखेंगे। चल के पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दूध की शुद्धता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता नापने के लिए लेक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, दूध की शुद्धता नापने के लिए लेक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे ही इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि अ, और सारे जैसे बैरोमीटर है, बैरोमीटर वायुमंडल के दाब को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत का वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें कि अनुच्छेद अनुच्छेद 17 में किया गया है। और इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी, पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी नापने किस तापमान पर अधिकतम होता है? यह होता है दोस्त 4 डिग्री पे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। जंग लग जाने पर लोहे का वजन में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लग जाने में जंग लग जाने पर लोहे का वजन जो है वो बढ़ता है। यह बढ़ता है क्योंकि जब जंग लगता है तो जंग में रस्टिंग के कारण, मतलब जैसे जंग लग जाता है तो जंग लगने के कारण ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के कारण जो है इसका जो है पहले वजन बढ़ता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रॉफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो रॉफ जो है वह जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है। वैसे ही आप याद रखेंगे कि पंजाब में भंगड़ा किया जाता है और असम में बिहू किया जाता है। और इसी तरह से मेन आप एक और याद रखेंगे कि बिहार बिहार में कौन कौन सा ये नृत्य जो है प्रसिद्ध है। तो बिहार में जैसे झिझिया है और ये आपका झिझिया हो गया और जाट जटनी हो गया। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है और इसको आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। तो 90 क्वेश्चन में लिखा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम कैल्सी फेरोल है। इसको आप याद रखेंगे कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। आप कार्बोनिक एसिड और इस सब में कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधा आंसर सी लगाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बार एकदम पूछे गए हैं। तो आप इसको एकदम ध्यान से लगाते जाएंगे और जो भी आपका स्कोर आएगा वो आप अपने कमेंट सेक्शन में
डाल देना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह लीवर है। लीवर यानी यकृत। इसी को यकृत भी कहा जाता है, इसी को लीवर भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सारे एग्जामों में, बिहार के सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में अगर और आप कुछ जानना चाहते हैं तो यह जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि यह भारत का जो है आदर्श वाक्य भी इसको कहा जाता है। चलिए तीसरे 12वें क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह 1526 में लड़ा गया था। और 1526 में यह लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है, जिसको हम मधुमेह भी कहते हैं। और वैसे ही आप एक और याद रखेंगे इसमें, घेंगा। घेंगा किसकी कमी से होती है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, जिसे विटामिन ए बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। विटामिन के मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्वनि की चाल, साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड किस में सबसे ज़्यादा अधिक होती है? तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी वो वायु में या निर्वात में लगा देते हैं। तो इसमें गड़बड़ाना नहीं है, सही सही आंसर लगाना है अच्छे से पढ़ के। इन दोनों क्वेश्चन में जो है निर्वात और वायु, इन दोनों में बहुत सारे बच्चे जो है वो कर जाते हैं, लेकिन इनका जो है इसका आंसर जो है वह डी होगा। ठोस में। ठोस में साउंड स्पीड का साउंड सबसे ज़्यादा होता है। वायु में होता, वायु निर्वात में होता है साउंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, इसको आप याद रखेंगे। और जब गौतम बुद्ध ने यह उपदेश दिया था तो वहाँ पर पहले 5 शिष्य थे। तो पहले 5 शिष्यों को इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है वह सुंदरलाल बहुगुणा थे। और यह आंदोलन जो है उत्तराखंड उत्तराखंड में से शुरू हुआ था 1973 में। यह पेड़ काटने से, पेड़ को बचाने के लिए शुरू किया गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? यह सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप ध्यान से लगाएंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यह फिर से रिपीट हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान से देते चलेंगे और रिवीजन करते, अच्छे से रिवीजन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है सीपीयू को कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप ध्यान रखेंगे। और रैम और रोम जो है वो स्टोरेज डिवाइस है, और हार्ड डिस्क भी जो है वह स्टोरेज डिवाइस है। तो चलिए
19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वह ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो है वह असम में है। गुजरात में ऐसे ही गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और मध्य प्रदेश में कान्हा, किसली, माधवगढ़ ये सारे हैं, और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि चेयरमैन कौन होता है? ये होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। आप ध्यान देंगे कि ये जो होता है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप लगाएंगे, आप जल्दी से आंसर करेंगे अपना। यह 7 के ऊपर होता है। 7 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर सी। यह 7 के ऊपर होता है, इसीलिए इसका जो है वो अल्कलाइन भी होता है। इसका नेचर अल्कलाइन होता है, आप ध्यान रखेंगे। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आप आंसर लगाएंगे। इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला NO सॉरी N2O होता है। आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी यह नाइट्रस ऑक्साइड ना लिख के डायरेक्ट केमिकल फॉर्म में लिख देता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि NO2 होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वह ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से दिया गया है? मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वह अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। चलिए इसी तरह से ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? चलिए आप सभी लोग आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, कॉटन फैक्ट्री बहुत ज़्यादा होने के कारण ही अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो इसका आप आंसर लगाएंगे, आंसर नंबर बी साबरमती आश्रम। आंसर नंबर बी साबरमती आश्रम। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम से शुरू की थी। यह यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चली थी। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, इनकलाब जिंदाबाद का नारा
सबसे पहले किसने दिया था? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें आप बी लगाएंगे, भगत सिंह। लेकिन जब कोर्ट में केस चल रहा था तो उस टाइम पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने ही मिलकर ये कहा था, अगर ऑप्शन में दोनों आता है तो आप दोनों के साथ ही जाएंगे, अगर किसी एक का नाम आता है तो आप बटुकेश्वर दत्त या भगत सिंह दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आंसर में दोनों है तो ए दोनों के साथ ही जाएंगे। चलिए अब यहाँ से अपना भाग 2 शुरू होता है बिहार स्पेशल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बिहार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह पहले बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ थे। यह 22 मार्च को ही 22 मार्च 1912 को उड़ीसा इससे अलग हुआ था। इस कारण से नया अस्तित्व में आया था। इस कारण से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष आप सभी लोग जानते होंगे कि पीपल है। और आप याद रखेंगे कि बिहार का राष्ट्रीय पशु जो है वह बैल, इसी को गौर भी कहते हैं और बाइसन भी कहते हैं। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कभी कभी इंग्लिश में सीधा लिखा हुआ आ जाता है बाइसन, और कभी कभी बैल की जगह गौर भी लिखा आ जाता है। तो आप गौर और बाइसन दोनों ही ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार का स्थान 12वां है। इसके बारे में और भी याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद क्षेत्रफल में बिहार का स्थान जो है 12वां हो गया है। जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत में कौन सा स्थान होता है? तो जनसंख्या घनत्व के मामले में आप ध्यान रखेंगे कि यह पहले स्थान पर है। और अगर राज्य नहीं पूछा जाए, अगर राज्य नहीं लिखा जाता है तो यह दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर, क्योंकि एक नंबर पर दिल्ली आता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि अगर राज्य मेंशन नहीं किया गया हो तो आप दिल्ली मारेंगे, और अगर राज्य मेंशन किया हुआ हो तो आप बिहार मारेंगे, क्योंकि दिल्ली का जनसंख्या घनत्व बिहार से 10 गुना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कहा गया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये थे वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर से अपनी सेना का नेतृत्व किए थे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहाँ है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो कि बनने वाला है वह कैमूर में प्रस्तावित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आ सकता है। तो दूसरा जो है कैमूर में बनने वाला है, और पहला अभी फिलहाल वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? यह तो बहुत ज़्यादा ही बार रिपीट हो चुका है, यह कोसी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक बिहार के निर्माता किसको माना जाता है? आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को माना जाता है।
इसको आप ध्यान रखेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यह थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो 1947 आज़ादी के बाद डॉक्टर श्री कृष्ण जो है वह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बिहार में कहाँ पर हुआ था? चलिए अगेन, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका आप आंसर लगाएंगे। आंसर नंबर ए, कुंडग्राम, वैशाली। इनका जो है जन्म वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। और यह जो थे वह 24वें तीर्थंकर थे। इसको आप याद रखेंगे। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था पटना साहिब में। इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। आप ध्यान रखेंगे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन नंबर बी 1917 में शुरू हुआ था, जो कि अ, राजकुमार राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप आए और वहाँ जो नील कर लग रहा था तो नील कर का समाधान करें। तो इसीलिए गांधी जी वहाँ पर आए थे और वहाँ पर तिनकठिया प्रथा को चंपारण सत्याग्रह करके इन्होंने खत्म किया था। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे। आंसर नंबर बी 1917। क्वेश्चन नंबर 44। गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण ऑप्शन नंबर ए, रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सोनपुर मेला, तो यह सोन नदी से ही लिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सॉरी, सोनपुर मेला, सोनपुर जगह जो है वह गंगा नदी के किनारे है। सॉरी, इसलिए यहाँ पर जो है सोनपुर मेला लगता है। तो गंगा और गंडक, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप ध्यान रखेंगे कि यह ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46। बिहार राज्य के साथ किस एकमात्र देश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होता है? तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यह नेपाल होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ हमारा जो है 11 जिले की बाउंड्री लगती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि नगर के अलावा बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनने की घोषणा की गई है? देखिए अभी मैं तुरंत बता रहा था, वही क्वेश्चन आया है। तो यह कैमूर है। इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है। पहला जो है वाल्मीकि नगर में, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। क्वेश्चन नंबर 48। शेरशाह सूरी का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम में स्थित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया था। इसी के नाम पर आज भी वहां पर बख्तियारपुर जगह का भी नाम बख्तियारपुर है। तो आप याद रखेंगे बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक अधिक है? तो यह रोहतास है। और ध्यान रखिएगा कि यह पुरुष साक्षरता में भी सबसे ज़्यादा है और महिला साक्षरता में भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ऑल ओवर साक्षरता में भी बिहार में सबसे ज़्यादा रोहतास में ही है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसी तरह के वीडियो और रिवीजन
रिवीजन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कंटेंट आपको बहुत पसंद आया, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।